Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री गौर नेता की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। So we are continuing to do chapter number 13, 13वें अध्याय हम कंटिन्यू करेंगे। We have completed 14 श्लोकास, 14 श्लोका हमने कंप्लीट किया। So till now we understood in the श्लोकास between 8 to 12, 8वें और 12वें श्लोका में कृष्णा answered the fifth question of अर्जुना। जैसे कि हमने देखा इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुना 6 प्रश्न पूछते हैं, 6 चीजों के बारे में ज्ञान पूछते हैं और कृष्णा one by one he starts answering the question. So in the 4 shlokas, 5 shlokas between 8 to 12, Krishna begins to answer his Arjuna's 5th question. अर्जुन के 5वें प्रश्न का उत्तर वो देना प्रारंभ कर चुके हैं। So उस सेक्शन में हमने सीखा व्हाट इज द रियल मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करने का सही मार्ग क्या है, व्हाट एंड सही ज्ञान क्या है, ज्ञान का मतलब क्या है। सो वी केम टू अबाउट 20 थिंग्स दैट कॉन्स्टिट्यूट ज्ञान। तो हमने 20 ऐसे एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़े जो ज्ञान कहलाता है। कृष्णा सेज एनीथिंग अदर देन दिस इज अज्ञान, और इससे कोई भी परे है, तो कोई भी चीज इससे हटके है तो वो अज्ञान है। सो कृष्णा ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ह्यूमिलिटी इन दिस। सो मेनी टाइम्स ह्यूमिलिटी इज मिसअंडरस्टूड। बहुत लोग विनम्रता को गलत समझते हैं। व्हाट इज विनम्रता? So humility means to focus on how we can serve. तो दीनता का मतलब है कि मैं हमेशा इस कॉन्शियसनेस में रहूं। आई ऑलवेज रिमेन इन द कॉन्शियसनेस ऑफ हाउ आई कैन सर्व, कैसे मैं सेवा करूं। ये सोच हमेशा जो रखता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ए हम्बल पर्सन। नॉट ऑन व्हाट वी डिजर्व। अरे मैं इतना जानता हूं या मैं इतना जानती हूं, पर मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे वो मिला नहीं। सो दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स एक्सेप्टिंग लॉर्ड्स गिफ्ट्स टू अस, वॉट एवर लॉर्ड इज गिविंग अस इन लाइफ, एक्सेप्टिंग इट। तो विनम्रता, दैन्यता का मतलब है गोप्तृप्ते वारणम, to be satisfied with what the Lord is giving. Does it mean that we don't have to have ambitions? No, we can have ambitions. We can always put forth our ambitions to Krishna. हमारे सारे goals को हम कृष्णा के सामने रख सकते हैं, and we can say that Lord, this is what I desire. This is what I think is good for me. I think by getting this, I will become more happy. But Lord, you know better than me that if I get something, will I be really happy? Or will it be the beginning of a fall down? Will it be the beginning of a lot of miseries that is going to come, sugar coated?
at the beginning as happiness. तो भगवान पे भरोसा रखना का मतलब है तो कि हम हमेशा ये याद रखें कि हम अपना पक्ष रखे कृष्णा के सामने, बिकॉज इट इज a संबंध, there is a sambandha between Krishna and us. And I also talked about how Radha Madan Mohan in the Sunday's class, KL class, I talked about how Radha Madan Mohan is the Sambandhadi Deva. He first increases the attachment towards Krishna, Madan Mohana, and he reveals what is the relationship between Jiva and uh, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है, ये ज्ञान राधा मदन मोहन के सेवा से हमें मिलेगा. सो ह्यूमिलिटी इज द पाथवे टू कृष्णा. अगर हमें कृष्णा चाहिए तो हमें दैन्य स्वभाव रखना चाहिए. तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदारी. अगर हमेशा हरि जपा करना है तो अमानीन मानदेना, always give respect to others and do not expect that others should respect you. So it looks like, oh, this is going to become very difficult to live in the material world. तो भौतिक जगत में जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारा जीना हराम कर देंगे लोग अगर हम ऐसे हैं. तो दे विल ट्रैम्पल अस एंड वॉक अहेड. तो हमें वो मतलब नीचा कुचल के आगे बढ़ेंगे. Nobody can do anything to us unless it is destined in karma or it is ordained by Krishna. Destined by karma for karmis. जो कृष्ण भक्त नहीं है, जो जन्म जन्म से वो पैकेज डील लेके आए हैं, so they all come with a package of karma and that is going to unfold at specific events, as specific events in our life. तो हमारे कर्मा का जो हम बैगेज लेके आए हैं वो आगे हमारे जीवन में जाते जाते वो किस समय में आना है उस समय में वो आएगा, चाहे वो सुख हो या दुख हो, कष्ट हो या फिर अनिष्ट हो, वो दैट इज ऑल बेस्ड ऑन आवर डूइंग्स. आई सेड द सेकंड थिंग, एक तो कर्म के अनुसार और गुण गुण स्वभाव के अनुसार वी विल रिएक्ट. और हमारा एंड अकॉर्डिंग टू आवर attribute characteristics and according to our inner nature we will react to a particular situation. The second is the second thing that guides our life, especially a devotee's life, because devotee's life is completely guided by Krishna. Krishna भक्तों के जीवन में सूत्रधार बन जाता है. Personal, he'll become सूत्रधार. And he will start taking personal care. Yoga Kshema Vaham Yaham. So he will take care of the yoga and Kshema. He'll take care of the needs and requirements of a devotee to the proportionate way someone is a devotee. So when we are in this position, when we fully surrender to Krishna, that is a pathway to Krishna. और ये कब होगा? When we develop humility. जब हम दैन्य स्वभाव हमारे अंदर हम लेके आएंगे. हम दैन्य स्वभाव क्या है? तृणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना. To be humbler than the blade of grass and to be more tolerant than a tree. तो पेड़ की तरह सहिष्णु होना और घास की तरह सब कुछ सहना. So that means to say that that person becomes fully dependent on Krishna. So one who is fully dependent on Krishna is favored the most by Krishna. So humility means not letting go of our not letting our ego come in the way of our purpose. तो दाहिने स्वभाव मतलब हमारे ईगो हमारे कोई भी कार्य के बीच में, हमारे कोई भी स्वभाव के बीच में नहीं आना, कोई भी रिलेशन के बीच में नहीं आना. दिस इज ह्यूमिलिटी. And never we should have anything, any ego, any obstacles coming in our mind in terms of a relationship with Krishna. So humility opens the door to
wisdom. यहाँ तक हमने पढ़ा था, and 13th and 14th श्लोका we had continued to discuss about specific characteristics, how, and we stopped at how the Lord is omnipotent. कैसे भगवान सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है. Today we will begin discussion of shloka number 15. So I'll project the shloka for you all. सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. So today's topic we are supposed to discuss what is the real meaning of nirguna. Krishna is telling us nirguna, nirgunam gunabhoktara cha, and the attributes for it. So what are they? तो ये क्या है, निर्गुण क्या है, कृष्णा हमें अभी बताएंगे. The super soul is the original source of all senses. तो सारे इंद्रिया का स्रोत क्या है, परमात्मा, भगवान जो परमात्मा स्वरूपी बन के हर एक जीव के हृदय में बैठा है. सो दैट इज द सोर्स ऑफ, इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल सेंसेस. येट ही इज विदाउट सेंसेस. वो हर इंद्रियों का स्रोत है, लेकिन उनका कोई इंद्रिय नहीं है. विच इंद्रिय? डज इट मीन दैट लॉर्ड इज सेंसलेस, लॉर्ड इज इनसेंसिटिव? No, when it said without senses, it is without material senses. Of course, Lord has got senses, Lord has feelings. That is how he reciprocates with the feelings of his devotees. So here it is, without senses means material senses. भौतिक इंद्रिया नहीं है. He is unattached. तो बंधन में फंसे हुए नहीं है. Although he is maintainer of all living beings. गोप्तृत्य वारणम, हर जीव का देख रेख भगवान कर रहे हैं. नास्तिक का भी खाना पीना सोना, ऑल दिस इज बीइंग गिवन बाय द लॉर्ड. खाने के बाद पाचन शक्ति एक नास्तिक को भी भगवान ने दिया है. Although he is the maintainer of all living beings. So सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम. तो सारे गुणों का, इंद्रिय गुणों का वो स्रोत है, लेकिन उनका कोई भौतिक इंद्रिय नहीं है. देन इस अनअटैच्ड, असक्तम. फिर although he is the maintainer of all living entities, sarvabhrutchaiva gunabhoktra cha. So he transcends the modes of nature. So that is the meaning of nirguna, and at the same time is the master of all modes of material nature. Nirguna means transcended the three modes of nature. Doesn't have material modes. He is not having material characteristics. So we will discuss. तो भावार्थ में प्रभुपाद ने क्या हमें समझाया है. So we will discuss. The Supreme Lord, although the source of all senses of the living entities, doesn't have material senses. तो पहला clarification प्रभुपाद जी purport में दे रहे. Because when we read the translation, then we may say he has no senses, he is senseless. ऐसे हम conclude कर सकते हैं. तो उसको to dissipate the doubt, Prabhupada clarifies in the very first sentence of the purport. फिर वो बोलते हैं, actually the individual souls have spiritual senses. तो सही मायने में ओरिजिनली हम सबका भी आध्यात्मिक इंद्रिया ही था. But it's conditioned, in the conditioned life, they're covered by material elements. तो भौतिक बद्ध जीवी के आवृत हुआ है भौतिक चीजें. And therefore the sense activities are exhibited through matter. तो इसलिए उनका सारे जो sensual activities, इंद्रिय भोग जो है, वो भौतिक गतिविधियों से प्रतिनिधित है. The Supreme Lord senses are not so covered. लेकिन भगवान का जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं वो कभी भी भौतिक वस्तुओं से आवृत नहीं होते.
This, therefore, his senses are transcendental and it's called निर्गुणा. तो इसलिए इसका मतलब है दिव्य. भगवान दिव्य है, उनका गुण, उनका इंद्रिय दिव्य है, तो कभी भी वो आवृत्त नहीं होंगे भौतिक वस्तुओं से. तो इसको निर्गुणा, that is what it means, is nirguna, is not having material guna, is not guided by the three modes of nature. तो त्रिगुणों के अतीत है भगवान. Although he is a source of triguna also, he is a source of everything, he is a source of senses, he is a source of trigunas, but he is beyond all this. इनसे वो परे है, दिव्य है. गुणा मीन्स मेटीरियल मोड्स. गुण का मतलब है भौतिक. व्हाट डू वी कॉल मोड इन हिंदी? भौतिक दृष्टिकोण रखना, और भौतिक क्या क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन रखना. लॉर्ड इज नॉट हैविंग दिस इंक्लिनेशन. हिज सेंसेस आर विदाउट मटेरियल कवरिंग. उनका इंद्रिया भौतिक वस्तुओं से आवृत्त नहीं है. सो इसी प्रभुपाद इज रिपीटेटिव ऑलवेज. तो एक परपट में वो छह सात बार वही चीज बोलते हैं. एंड प्रभुपाद इज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाई ही डज इट? Because Prabhupada knows that we need repeated repetition. क्योंकि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता. कलयुग का ये जो परिणाम है हमारे मन बुद्धि के ऊपर, मंदा सुमंद मतयो, सुमंद मतय मतलब आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ हमारा मन और बुद्धि बढ़ता नहीं है. हमेशा हम भौतिक गतिविधियों में फंसे हुए हैं. So further, is a source of all our sensual activities. Here is transcendental senses which are uncontaminated. सारे इंद्रियों का स्रोत होते हुए भी वो भौतिक इंद्रिया वो नहीं रखते हैं. उनका इंद्रिया आध्यात्मिक इंद्रिया है, दिव्य इंद्रिया है. So it's nicely explained in श्वेताश्वतर उपनिषद. तो उसमें बताया गया है कि सर्वथा पाणिपादम. तो ये भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं सर्वथा पाणिपादम. तो उनका हाथ और पैर हर जगह फैले हुए हैं. दैट्स हाउ ही कीप्स अ वॉच ऑन एवरीथिंग. हिज आईज आर एवरीवेयर, हिज ईयर्स आर एवरीवेयर. भगवान से चुप के हम कुछ भी नहीं कर सकते. वी कैन चीट द होल वर्ल्ड. हम अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को कभी हम धोखा नहीं दे सकते. अनुमंता उपदृष्टा. Krishna says he is Anumanta, he is a sanctioner. Upadrushta is the witness. So we cannot escape any of our activities from the Lord. भगवान से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते. So it is said you cannot cheat your way in spirituality. तो आप भौतिक आध्यात्मिक प्रगति करते वक्त आप चीटिंग करके करके आगे नहीं बढ़ सकते. आपका प्रोग्रेस स्थगित हो जाएगा. So it is a test also. When we see that suddenly there are obstacles, till now it was not there, and especially for mainly for spiritual things, you're not able to get up, you're not able to chant. तो आप चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप सही वक्त पे उठ नहीं रहे हैं, मंदिर आने के लिए समय नहीं मिल रहा है, कोई ना कोई समस्या से कोई ना कोई कार्य में उलझे हुए हैं, तो फैमिली, पर्सनल, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ रहा है. सो दैट मीन्स वी मस्ट बिकम वेरी मच अलर्ट. तो हमें तो सावधान होना चाहिए कि अभी कृष्णा इज गिविंग अस वार्निंग्स, रेड सिग्नल्स इज गिविंग. सो एन इंटेलिजेंट मैन इमीडिएटली कैचेस दीज सिग्नल्स. एक बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों को पकड़ता है, समझ जाता है कि निसर्ग नैसर्ग nature is trying to give me some warnings before it becomes too late. So Krishna helps a devotee like this. So Supreme Lord has no hands which are materially contaminated. तो निर्गुणा, निराकारा,
निराकार मतलब ऐसा नहीं कि उसका भगवान का कोई आकार नहीं है। कितना सुंदर श्याम सुंदर त्रिभंगी स्वरूप है, तो रूप नहीं है कैसे बोल सकते हैं? सो निराकार, आकार नहीं है कैसे बोल सकते हैं? निराकार का मतलब भौतिक आकार नहीं है, डजंट हैव मटेरियल फॉर्म, हिज फॉर्म इज ट्रांसेंडेंटल डिवाइन फॉर्म। So further Prabhupada clarifies, but he has hands and accepts whatever sacrifice is offered to him. So what hands he has got? He's got transcendental hands. दिव्य उनके हाथ और पैर हैं। कैसे दिव्य हैं? What is, why we say दिव्य है? Because अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। तो वो अपने दिव्य इंद्रिय आध्यात्मिक इंद्रियों से, तो कोई भी एक इंद्रिय से वो बाकी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। सी आई एंड यू, विथ आवर आईज वी कैन सी, with our ears we can hear, we cannot talk with our eyes, and we cannot see with our ears, at least in the material realm. Of course शास्त्र को हमें कैसे देखना है? कानों से। अरे ये क्या, कानों से कैसे देखेंगे? शास्त्र को कैसे देखना है कानों से? बाय हियरिंग अटेंटिवली। यू शुड सी द लॉर्ड इटसेल्फ। तो इफ यू वांट टू सी द सुप्रीम लॉर्ड, देन यू मस्ट हियर अबाउट हिम। जब आप उनके बारे में सुनेंगे, तब आप उनको सही आकार में देख पाएंगे। अदरवाइज इट्स लाइक यू आर लुकिंग एट समबडी, एनीबडी। इफ 5 minutes later if you are asked, what did you see? क्या पहने थे भगवान? तो हाथ में, राइट हैंड में क्या ऑर्नामेंट्स थे, हम बोल नहीं पाएंगे। एंड इट इज ऑल्सो बियॉन्ड दैट। सो we are virtually talking about what are the symptoms of the Supreme Lord, what are the attributes of the Supreme Lord. So his eyes, uh, if he does not has eyes, then how is he seeing his devotees? अनुमंतो उपदृष्टा। तो अगर हम बोलते हैं निराकार है, मतलब ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, आंख नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, तो आपकी प्रार्थना वो कैसे सुन रहा है? तो यही लोग जो बोल रहे हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई कान नहीं है, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान कैसे सुन रहे हैं? आप, यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग। सुन रहे मतलब उनका कान होगा, मेरे और आपके जैसा शायद कान नहीं होगा, लेकिन उनका दिव्य है कान। So similarly, all his senses are transcendental, and Lord can see. He can he can, he has a vision of past, present, and future. तो अपना हमारा अतीत, आज का गतिविधियां, और जो फ्यूचर में होने वाला है, तो वो भी वो देख सकते हैं। सो ही नोज एवरीथिंग बट नो वन नोज हिम। तो वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता पूर्ण तरीके से तो कोई नहीं जानता। So he can travel throughout space because he has got spiritual legs. नारद मुनि भी ब्रह्मांड में, अनेक अनेक ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड में अनेक अनेक जगह वो कहीं पे भी जा सकते हैं। So and he can also go to Vaikuntha Loka. So he can go to up to Vaikuntha Loka, and he had access to Krishna's Dwarka uh, during the Dwarka Leela. So even Dwarka Leela he can be a part of. So that is the power of the devotee like Narada. And the Lord is also all powerful. So then he can also travel anywhere. And therefore it is to be concluded that the Lord is not impersonal. मायावाद जो प्रचार करते हैं, for example, the Ramakrishna mission, Prabhupada was very much against this particular teaching of Ramakrishna mission, that Lord has no form. So very much objectionable it is. In fact, Chaitanya Mahaprabhu himself says, if somebody says भगवान का कोई आकार नहीं है, तो वो भगवान का तौहीन कर रहे हैं. He is insulting the Lord. You are praying to him, you are going and seeing his form in the temple, and then you say he has no form, he has no ears. तो फिर प्रार्थना करना बंद करना पड़ेगा. If he has no ears, how will he hear?
So Bhagavad Gita also confirms that when the Lord appears, he appears by his internal potency. Sambhavami Atma Maya. कैसे भगवान आते हैं? कौन सी शक्ति के आधार पे? तो अपने अंतरंग शक्ति के आधार से, आत्म माया. सो इज नॉट कंटामिनेटेड बाय मेटेरियल एनर्जी. तो तो भौतिक शक्ति से वो क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस्ड नहीं है. ही इज नॉट, भौतिक शक्ति का उसके उनके ऊपर प्रभाव नहीं है. सो हिज होल एम्बॉडीमेंट इज स्पिरिचुअल. तो उनका हर चीज दिव्य है, उनका हर चीज आध्यात्मिक है. नथिंग मटेरियल. Is the witness of all activity, is the maintainer of all living entities. Bharta, Bhokta. So he is Bhokta, is the enjoyer of all activities, he is Bharta. He is the maintainer of all living entities. Further, again Prabhupada says, therefore the Lord is always transcendental. Divya hai unka swarup. So when we are elevated to transcendental situation, then we can see the Lord's form. जब हम आध्यात्मिक प्रगति करते रहेंगे तो हम भगवान का साकार रूप को हम देख सकते हैं. तो कृष्णा इज नॉट निर्गुणा, कृष्णा इज सुगुणा. कृष्णा हैज ऑल गुड क्वालिटीज. सुगुणा, निर्गुण की बात है ही नहीं. तो निराकार की बात है ही नहीं. निर्गत आकार, निराकार, मतलब जो भौतिक आकार नहीं है वो निराकार है. ऐसा नहीं है कि आकार है ही नहीं. तो वरना उसका नाम निराकार नहीं होता, अनाकार होता. So that would have been no shape, no form. निराकार का मतलब निर्गुण, निर्गुण आकार, मतलब there is no material form. Further, Lord Prabhupada says, due to materially contaminated senses, we cannot see his form. क्यों हम भगवान को नहीं देख सकते? क्यों हमारे दृष्टि से अगोचर हैं वो? Because our current senses eyes are material eyes. With material eyes we cannot see. So Divya Chakshusha, we need Shastra Chakshusha to be able to see the Lord. So we will move to the next shloka. We'll try to complete 16 also. At least, actually we must complete at least 3 shlokas per session. We're actually going slow in the 13th chapter because we started with the analytical part of भगवद गीता. अब हम ज्ञान योग के तरफ हम बढ़ रहे हैं. और ज्ञान योग में सांख्या, lot of analysis is there, lot of material subject matter is also, they're studying material nature, so it is going to take us a little bit time. So बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. So this shloka also answers why we cannot see the Supreme Lord. So the Supreme Lord exists both internally and externally. भगवान अंदर भी है, बाहर भी है. बहिर अंतश्च भूतानाम, जीव का अंदर भी है, जीव का बाहर भी है. ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों जगह. जैसे कि हवा, हवा हमारे फेफड़े के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है. तो वेरी सिंपल एग्जांपल, the air is inside us also in the form of air inside the lungs. There is also air in our sinuses. तो अंदर अंदर भी है और बाहर भी तो है ही. So Lord is there within and without the living entity. अंदर और बाहर. बहिरंतश्च भूतानाम. कैसे भूतानाम? अचरम चरम एव च. So it means to say that in moving and non-moving living entities, तो जो चल नहीं सकते पेड़ उसमें भी है, और जो चल सकते हैं जैसे कि मानव प्राणी उसमें भी है भगवान. He is beyond the power of material senses to see or to know. सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम. एंड इसका मतलब है भगवान भौतिक शक्तियों से परे हैं. भौतिक इंद्रियों से हम उनको
माप नहीं सकते। Although far far away is also near to all. दूरस्थम च अंतिके च, भगवान दूर है। दूर है मतलब नॉट एबल टू सी हिम, नॉट एबल टू हियर हिम, तो दूर है भगवान हमसे, फिर भी वो हमारे पास है। अंतिके, पास के हमारे अंदर है। तो दैट्स व्हाट दिस श्लोका मीन्स। व्हाई वी कैन नॉट सी हिम दूरस्थम, व्हाई इज ही दूरा, बिकॉज कृष्ण भूलिए जीवा, हम कृष्णा को भूल चुके हैं। भोगावांछा करे, हमने मेंटेन, हमने ये डिस्टेंस बढ़ा दिया। वी इट इज वी हु मेंटेन दिस डिस्टेंस, अदरवाइज द लॉर्ड इज ऑलवेज विथ अस इन ऑल आवर लाइव्स। हमारे हर अ, हमारे हर जन्म में भगवान हमारे साथ रह चुके हैं, इस जन्म में भी है और आइंदा जितने भी जन्म लेंगे, भगवान ना करे हमारा कोई और भौतिक जन्म हो, बट in our future lives also, if anybody has got, he will still remain with him faithfully, Lord. And if he is going back home to back to Godhead, he is anyway going to be with this living entity always. So Prabhupada in the purport says that he is present both in spiritual and material world. भौतिक जगत में भी भगवान है, आध्यात्मिक जगत में तो है ही। गोलोक एवं निवसति अखिल आत्म भूतो, गोलोक में तो है ही, और अकेला आत्मभूता, सारे जीव जंतुओं के हृदय में है भगवान, तो गोलोक में भी है और सारे जीव जंतुओं के हृदय में भी है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो इज देयर एवरीवेयर एंड इज देयर इन द हार्ट ऑफ लिविंग एंटिटीज। सो आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। तो वेद ग्रंथों में ये उल्लेख है कि बिकॉज ही इज ऑलवेज एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, वी कैनॉट अंडरस्टैंड हाउ इज एंजॉइंग हिज फुल एपुलेंस। तो क्योंकि हमेशा भगवान अपने दिव्य गुण से पूर्ण अमृत आनंद में वो है, दैट इज ही इज ऑलवेज टेस्टिंग द ट्रांसेंडेंटल नेक्टर ऑफ blissful happiness. So Prabhupada clarifies this further. That is the reason why we cannot see how he is enjoying the full opulence. Because we cannot aprameya, भगवान को हम माप नहीं सकते. We cannot understand. Adokshaja, it cannot be seen by our material eyes. And even if we see him, we'll be like Duryodhana. दुर्योधना भगवान सामने है लेकिन पहचान नहीं पा रहा है। भक्त लोग पहचान गए कि यही परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। अर्जुना 10वें अध्याय में ग्लोरीफाई भी करता है, बट दुर्योधन आफ्टर सीइंग एवरीथिंग, after seeing so many miracles, after seeing such power and opulence, is still not reconciling that Krishna is the Supreme Lord. So one who has purified his mind and senses by practicing Krishna consciousness, इसका solution भी दे दिया। तो जो मन और बुद्धि और आत्मा को शुद्ध रख रहा है, कैसे रख सकता है कोई? शुद्ध का मतलब कैसे शुद्ध होगा? बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंद्रिया, आत्मा, हमारे देह शरीर, इन सब कुछ को शुद्ध रखना, तो दैट इज पॉसिबल बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। केवल कृष्ण भक्ति के माध्यम से ही हम शुद्धता पा सकते हैं। And the devotional service, by rendering devotional service, you can see him constantly. और भगवान की सेवा करते करते हम भगवान को देख सकते हैं। Lord will give us the power. He will empower us. Without devotional service, we cannot even expect to see the Lord. What to say about associating with the Lord? उनको देख भी नहीं सकते। So it is confirmed in Brahma Samhita that devotee who has developed love for Supreme Lord can see the Lord without cessation. तो जो भक्त भगवान की तरफ प्रेम भक्ति को जागृत कर चुका है, वही भगवान को देख सकता है। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचन, प्रेम के अंजन से
अपने आंखों में डाल के, प्रेम का अंजन को अपने आंखों में डाल के, जो प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचन, भक्ति के माध्यम से भगवान की सेवा करता है। संत, ऐसे भक्त, ऐसे व्यक्ति संत हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो सदा, ऑलवेज, एटर्नली, हमेशा, सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने ही हृदय में भक्त भगवान को देख सकते हैं, और मंदिर में आर्चा विग्रह में भगवान को पहचान सकते हैं। नो डिफरेंस बिटवीन राधा वृंदावन चंद्र आर्च विग्रह that you have darshan of online and offline, and Radha Vrindavan Chandra originally it is the same person. So it is confirmed in Brahma Samhita thus, and in Bhagavad Gita also Lord says he can be seen and understood only by devotional service. भगवान को कैसे हम देख सकते हैं? केवल और केवल और केवल भक्ति, प्रेम भक्ति सेवा करने से। So bhaktyam to ananyaya shakya. So Lord can be seen only by devotees who are engaged in transcendental, loving devotional service unto the Supreme Lord. So detachment, here again, the word detachment is coming. तो हमें डिटैच रहना चाहिए का मतलब क्या है? Not that we break our relationships with people. भगवान की दया से कर्म के अनुसार हमें कुछ संबंध मिले हैं, so we cannot break away from them. Detachment is not hard-heartedness. कठोर हृदय नहीं होना है. That is not detachment. So detachment means clear-heartedness. मतलब सब कुछ साफ साफ उनको दिख रहा है कि ये भौतिक संबंध है, लेकिन इसका जगह है, तो due respect is given and due relation is maintained, but he is focused on the ultimate relation, that is the relation between him and Supreme Lord. उनके और भगवान के जो संबंध है उसके ऊपर उनका लक्ष्य और ध्यान है, लेकिन meanwhile his material duties he continues to perform, including his relational duties. So value those who value you. तो आपको जो वैल्यू देते हैं उनका आपको वैल्यू देना पड़ेगा, उचित है देना, एंड डोंट ओवर वैल्यू दोस हु डी वैल्यू और अंडर वैल्यू यू। और लोग तरह तरह की बातें करते रहेंगे, आपको नीचे दिखाते रहेंगे, उनके ऊपर हमें हमारा समय व्यर्थ नहीं करना है। वी मस्ट फोकस ऑन दी highest goal of our life. That's what these shlokas is trying to teach us. Thank you very much for joining me today. We will meet again tomorrow at the same time, using the same link. So life's misery should not be just gone through. We must analyze it and we must address to it.